अगस्त 2020 मकर लग्न एवं मकर राशि वालों, आपका राशि मंडल में जब पूर्व से ही शनि देव शनि की 7.5 चलता आ रहा है, साथ साथ में यह जो मासिक राशि फल है इसमें एक ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। शनिदेव की जो शनि की 7.5 अपना दुष्परिणाम देने वाला है, उसे और बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरुदेव आपके लिए व्यय घर में बैठे हैं, हानि घर में बैठे हैं, वहां से आपको बहुत मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या हो सकता है? जब शरीर का ही अष्टम से दृष्टि संबंध हो गया हो। अष्टम घर का स्वामी सूर्यदेव, शरीर का स्वामी शनिदेव, दोनों की दृष्टि संबंध आपके शरीर में कष्ट, परेशानी, रोग को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन भयभीत होने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह सब योगा योग मात्र 17 अगस्त तक ही रहेंगे। 17 अगस्त के बाद फिर आप पाएंगे कि आपकी स्थिति में बड़ी तेजी से सुधार हो गई। मन की जो व्यथा थी, मन में जो दुख था, वह अपने आप छटने लगा। यह स्थिति बदलाव की उस अवधि में बनता है। राहु शुक्रदेव जहां गुरु की दृष्टि है विदेश घर में बैठ के, यह भी योगायोग बनाते हैं आपके कर्म से जुड़े हुए। विदेश में कर्म प्राप्ति का योग, भाग्य और अष्टम का यह जो परिवर्तन है, यह संकेत देता है दोनों की युति आपके 7th हाउस में। आप अपने विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण योगा योग बना हुआ है। इन सारे स्थितियों के बाद भी आपके लिए शुभता कहाँ छुपी है? जो धन से जुड़ी है, स्वयं शनिदेव धन के स्वामी हो करके आपको धन देना चाहते हैं। वर्तमान समय में खर्च तो बढ़ाए हैं, लेकिन देना तो उन्हें है। 17 के बाद बहुत तेजी से धन संबंधित आपके सारे कार्य संपन्न करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जहां तक बिजनेस की बात है, तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बिजनेस के लिए शुभ नहीं है। आपके बाहरी तत्वों से आपको परेशानी महसूस हो रही, मित्र शत्रु आपके बिजनेस में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव है ही, और जो धन आने की स्थिति बनी थी वहां खर्च अधिक हो रहे हैं, हानि भी बन रही है। जितना आना चाहिए उससे बहुत कम आ रहा है। यह संकेत बिजनेस के लिए शुभ नहीं है। लेकिन यह जो स्थिति बनी है 17 अगस्त के बाद सुधार बनते हुए दिखती है, पूर्णतः नहीं। शनि की 7.5 इस बार आपको परेशान कर सकते हैं। कर्म रोजगार की बात की जाए, जब आपके कर्म रोजगार ही अभी संशय में पड़ा हुआ है, कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, विघ्न बाधा आ जाता है। जब भी आप देखते हैं कि इस कार्य को तो बनना ही चाहिए, लेकिन अंत में वह अटक जाता है। जॉब प्राप्ति से जुड़ी हुई जो संघर्ष चल रही है, जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो विदेश में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए यह माह सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि गुरुदेव की आशीर्वाद, जब आपके गुरुदेव ही विदेश घर के स्वामी होके बैठे, तो वह विदेश में आपको जॉब दिलाना चाहते हैं, और कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के योग भी बनते हैं। फिर भी प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में 17 अगस्त तक काफी परेशानी बनी हुई है। सावधानी पूर्वक चलना चाहिए इस अवधि में। उसके बाद नए जॉब के लिए जो प्रयासरत है उन्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्षों के उपरांत भले ही अगस्त में आपको जॉब ना मिले, लेकिन आगे की माह में प्राप्ति हो सकती है।
प्रयास तो इस माह में आपको जोर शोर से करना चाहिए। निश्चित प्रयास करें। रिश्तों के बाबत में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब सूर्य शनि का दृष्टि संबंध आपके रिश्ते को तोड़ रहे हैं, तो एक बात है, पिता सूर्य का कारक और शनिदेव आप स्वयं बने हुए हैं, दोनों की दृष्टि संबंध पिता से आपको 17 अगस्त तक बनाव नहीं है। विवाद परेशानी बनी हुई है। किसी न किसी मामले में आप देखेंगे पिता आपके विरोध में खड़े हैं और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं। भाग्य भी उस अवधि में आपको धोखा दे रहा है। कौन से ऐसे कार्य है जहां आपको यह परेशानी महसूस होगी, उसे भी हम जानेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है, झगड़ा विवाद टूटने की स्थिति बनी हुई है। शनि की 7.5 इस अवधि में आपको काफी परेशान कर रहे हैं, जो आपके घर गृहस्थी को भी तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए, कम से कम 17 अगस्त तक। लेकिन 17 अगस्त के बाद भी पूरे माह आपको परेशानी बनी हुई है। नए दाम्पत्य जीवन में जो आए हैं, उन्हें तो फूक फूक कर चलना चाहिए, क्योंकि उनकी टूटने की स्थिति बनी है। कुछ ऐसे योगा योग बने हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। घर के मेंबर सदस्य जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे आपके मन में भ्रम उत्पन्न होता है और आप अपने जीवन साथी को छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ऐसे स्थिति को 17 तक किसी तरह कोई निर्णय न ले। प्रेम प्रसंग की स्थिति भी अद्भुत है। पूर्व से तो विवाद झगड़े बने हुए हैं, टूटने की स्थिति बनी हुई है, छूटने की स्थिति बनी हुई है। कुछ तो छूट भी चुके हैं और कुछ तो दूर जा भी चुके हैं, क्योंकि विदेश घर के स्वामी, अलगाव घर के स्वामी गुरुदेव ही बन गए हैं और वह दृष्टि डाल रहे हैं। एक बात तो तय है, गुरुदेव जरूर आपको अलगाव दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो गुरुदेव गुरुदेव हैं। वह आपको बचाए रखेंगे। बाद में पुनः वही प्रेम प्रसंग, प्रेमी आपसे मिलेंगे। इसलिए वर्तमान समय में आपकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आपको इस अवधि में धैर्य रखना चाहिए। संतान के मामले में एक महत्वपूर्ण बात है, परेशानी का कारण तो संतान भी बना हुआ है। जब सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, पिता पुत्र का दृष्टि संबंध, तो संतान तो परेशान करेंगे ही और उनके भविष्य को लेकर के चिंता बनी हुई है। बातों बातों में विवाद होती हुई दिखती है। छोटे बच्चों की तरफ से तो काफ़ी परेशानी बनी हुई है और ख़ास तौर पर जो महिलाएं इस माह में संतान को जन्म देना चाहती है, उनके लिए 17 अगस्त तक कष्टकर समय है। 17 अगस्त के बाद परेशानी कुछ कम हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो जुड़ी है आपकी प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप जब भी बेचना चाहते हैं तो निश्चित आपको सफलता दिखती है, लेकिन खरीदने के लिए आपको 17 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 17 तक जो भी प्रॉपर्टी संबंधित खरीद बिक्री होती है, उसमें फंसने की संभावनाएं अधिक है। धनहानि के योग अधिक है। अधिक मात्रा में धन आपको उसमें इन्वेस्ट हो सकता है और जो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा रुके। 17 के बाद आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। यदि उस अवधि में आप बेचते हैं अपने प्रॉपर्टी तो काफी भारी मुनाफा भी मिल सकती है। यह युक्ति को समझ ले, क्योंकि गुरु की दृष्टि प्रॉपर्टी घर पे है। पुराने वाहन बेचना चाहते हैं तो 17 के बाद बेचिए। नए वाहन लेना चाहते हैं तो 17 के बाद ले। यह आपके पक्ष में है और आपके मन के अनुकूल काम होगी। धन की बात है तो 17 अगस्त तक खर्च रुकना मुश्किल है। एक तो शनिदेव 7.5 के रूप में खर्च बढ़ाए हुए हैं और दूसरी बात है कि वही शनिदेव आपके धन के स्वामी है और आपके खर्चों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
लेकिन जब 17 अगस्त पार हो जाते हैं तब अचानक आपके धन संबंधित रुके कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। धन मिलना भी अनायास शुरू हो जाएंगे। चाहे वह आपके साइड इनकम, साइड बिजनेस से रुका हुआ धन था, वह प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, 17 तक तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध परेशानी बनाए हुए हैं। मन में खिन्नता और चिंता, उद्वेग बनी हुई है। कार्य बन नहीं रहे, निराशा बनती है। कभी कभी चिड़चिड़ापन गुस्सा को जन्म देता है, क्योंकि शनिदेव आपके शरीर के स्वामी हैं और सूर्यदेव कारक के रूप में। दोनों की जो दृष्टि संबंध है शत्रुता भरी, वह आपके शरीर को क्षति पहुंचा रहे। इसलिए रोग से बचे। पुराने रोग 17 तक परेशान कर सकते हैं। हृदय संबंधित बीमारियों में सतर्क रहना चाहिए, कम से कम 17 तक निश्चित। और शुगर की बात हो तो वह पीछे रहने वाली नहीं है। इस माह में शुगर लेवल बढ़ेंगे, क्योंकि चिंता जब बढ़ रही है। खान पान व्यवहार में आपके परिवर्तन होंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। मृत्युंजय मंत्र का जाप आप या तो नियमित 108 बार करें या सुने, यह आपको लाभ पहुंचा सकता है। शनि की शांति भी करने का उपाय करें। शनि मंदिर जाए या शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटे। यह उपाय भी आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। और यह राशि मंडल में जो ऊंच नीच उतार चढ़ाव है, उनसे आपको रक्षा करेंगे। तो इस तरह आप इस राशि फल का लाभ लें और उपाय करके अपने राशि फल को सुधारें भी। धन्यवाद।